तो 15 साल बनाम 15 साल, इसी पर इस बार का चुनाव भी। और इस कार्यक्रम में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विवेकानंद, जो बिहार झारखंड के सीनियर एंकर भी हैं। विवेकानंद, बहुत शुक्रिया विभा, सारी बातें आपने बता दी। और पहले सेशन में हमने देखा भी कि किस तरीके से हरिवंश जी ने उन बातों को रखा, काफ़ी समझते हैं राजनीति को, बिहार की राजनीति को। लेकिन ज़रा याद कीजिए कि जब से लालू सत्ता में आए तब मुद्दे का बचपन में होना, उसके बाद उसके थोड़ा बढ़ना, जवानी आना और मुद्दों का बूढ़ा हो जाना, ये हमने देखा। क्योंकि अब 15 साल नहीं बल्कि जो पोस्टर हमने दिखाए हैं और जो दोनों ही राजनीतिक दलों ने पटना की सड़कों पर नहीं बल्कि राजधानी में हर जगह पर लगाए, तो 15 बनाम 15 की लड़ाई ये तो सिद्ध हो गया। हमारे साथ जुड़े हैं जगदानंद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे इस सेशन में। और संजय जायसवाल जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अभी थोड़ी देर में वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। पहले जगदानंद सिंह के पास सीधे चलते हैं। जगदा बाबू, काफी पुराने नेता हैं, आपके बारे में कहा जाता है कि प्रखर हैं, स्पष्ट बोलते हैं, और अभी जो आपको भूमिका दी गई है वो अभिभावक की भूमिका है, यानी कि तेजस्वी और तेज प्रताप को संभालने की पूरी जिम्मेदारी है, पार्टी को संभालने की जिम्मेदारी है। हमें जरा ये बताइए कि अपने 15 साल को किस तरह से आप डिफाइन करेंगे, शोकेश में क्या है? वो 15 साल बिहार की जनता का राज्य था। और ये जो 15 साल है, भारत में जिस तरह से व्यापारियों के कब्जे में हिंदुस्तान है, उसी तरह वहीं व्यापारियों के कब्जे में बिहार भी है। 15 साल आम जनता, गरीब, अनाथ, असहाय, झोपड़ी में रहने वाले, सड़कों पे काम करने वाले, जीवन बिताने वाले, खेतों में काम करने वाले, हमारे जो किसान पीड़ित सैकड़ों साल से थे, और जो उनके साथ सहयोगी के रूप में काम करने वाले मजदूर। याद रखिए, जब हम लोग शासन में आए थे तो भूख से बिलबिला रहा था बिहार, दंगे से परेशान था बिहार, अपराध चरम सीमा पर थी, जनसंहार शुरू हुआ था बेलछी में 77 से, उसकी रफ्तार बढ़ती चली गई थी। विरासत में हमें एक कंगाल बिहार, दिवालिया बिहार मिला था। जिस दिन हम शासन में आए थे उस दिन 2.5 से 3 हजार करोड़ का जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट था, याद रख लेना, शायद देश को मालूम नहीं होने दिया गया, धारणा परसेप्शन गलत बनाया गया। बिहार जब से नाम पड़ा था, चाहे वो बंगाल के साथ रहा हो, चाहे वो उड़ीसा के साथ रहा हो, झारखंड के साथ रहा हो, याद रख लीजिए, बिहार पूरे हिंदुस्तान का डेफिसिट रेवेन्यू स्टेट था, डेफिसिट रेवेन्यू स्टेट। हमने उस अर्थव्यवस्था को ठीक किया था। और जब हम 2004 में रेवेन्यू सरप्लस में, पहली बार बिहार के इतिहास में रेवेन्यू सरप्लस में बिहार आया था, ये मैंने अर्थव्यवस्था के बारे में बताया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दस्तावेज है कि भारत के भीतर 3 तरह के फिस्कल मैनेजमेंट वाले स्टेट्स हैं। एक वर्स्ट, जिसका रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर बेसी है, जिसको हम रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट कहते हैं। बेटर, जिसका रेवेन्यू और जिसका एक्सपेंडिचर इक्वल है, अर्थात डेफिसिट नहीं है। और बेस्ट वन वह था जिसका रेवेन्यू एक्सेस हो और जिसका एक्सपेंडिचर कम हो, जिसको रेवेन्यू सरप्लस स्टेट कहते हैं। तो हम अर्थव्यवस्था में भारत के रिजर्व बैंक के द्वारा घोषित वन ऑफ द 4-5 स्टेट के जो वेस्ट स्टेट थे, उसमें हम थे। इसलिए धारणा गलत बनाई गई। अब मैं आपको आ रहा हूं जो जंगल राज कहा जाता है। जगदा बाबू बिल्कुल सही, आप ट्रैक पर बात कर रहे हैं। एक बात हम जो जानना चाहेंगे यहाँ पर, एक बात जो जानना चाहेंगे, आपने कहा कि दिवालिया बिहार आपके हाथों में आया, लेकिन उस बिहार को दिवाली बनाने का मौका कभी दिया आपने कि वो जनता दिवाली मना पाए? ये तो कागजों की बात हो गई, धरातल पर क्या था? मैंने कहा कि हम शुरू कहां से किए थे, याद रख लीजिए, रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट बिहार के सैकड़ों साल, याद रख लीजिए, जब कमीशन का रिपोर्ट था, जब गुलाम भारत में, उस समय भी बिहार रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट था।
100 सालों के बाद अभी हमने उसको सरप्लस स्टेट में लाया। झारखंड के बंटवारे के बाद कहा जाता था कि झारखंड बिहार का खजाना क्या है। क्या हो गया, क्या बदलाव हुआ? हमारे हाथों अगर से आपने लग के सरप्लस मैं स्टेट पर लाकर खड़ा किया तो मैं क्या ये नहीं बदलाव चर्चा हुआ? कर रहा हूं। मुझे ये बताइए, लोगों के रहन सहन में, दियर इलाके वाले लोगों के लिए खास क्या किया आपने, शिक्षा के लिए क्या किया, इन सारी विषयों पर हम जरा जानना चाहेंगे, क्योंकि समय की काफी कमी होती है। ऐसे में जगदा बाबू एकदम बिल्कुल सीमित शब्दों में समझाइए। मैं बता रहा हूं क्या, मैं बता रहा हूं, मैं बदलाव में बता रहा हूं। भूख से बिलबिलाते बिहार को हमने भोजन दिया। आपको बताएं, उस समय भारत सरकार की संस्थान का रिपोर्ट है कि बिहार ने इस दुनिया में सबसे हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी जो राइस की है वो बिहार ने रिसीव कर लिया 6 टन पर हेक्टर। याद रखिए, ये एग्रो इकोनॉमी हमारी, ये बिहार की इकोनॉमी है। और एग्रीकल्चर के बिना ना तो हम किसी को भोजन दे सकते थे, ना ही मजदूरों को काम दे सकते थे, न बिहार के अर्थव्यवस्था के लिए सरप्लसेस जनरेट कर सकते थे। हमने पूरी सिंचाई विभाग को लेकर के, हमारी चाहे कृषि विभाग थी, सबों को हमने समेकित करके भूख से बिहार। ठीक है, इस पर आएंगे, जगदा बाबू हम आएंगे। संजय जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी अभी जुड़े हैं, इसकी घोषणा हमने पहले ही कर दी थी। जो जगदा बाबू हैं, आरजेडी की तरफ से उनका कहना है कि बहुत कुछ दिया और दिवालिया हो चुका बिहार उनके हाथों में आया, लेकिन दिवाली मनाने का मौका कब मिला बिहार को, ये वो स्पष्ट नहीं कर पाए। उनके हाथ में पूरे दस्तावेज हैं, लेकिन उन आंकड़ों पर और जमीनी हकीकत में एक बड़ा अंतर यहां दिखता है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन संजय जायसवाल जी, सबसे पहले यह आप बता दीजिए कि 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई है, लेकिन उसके आगे क्या शोकेश में है, क्या दिखाने के लिए? जी ठीक ठीक, देखिए, भविष्य की तैयारी करनी है। एक तो मैं जगता जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यह बात सभी जगह बहुत शान से कही है कि 1990 से 2005 का बिहार जो था, उसी बिहार को ये फिर पुनः वापस लाएंगे। अब वह बिहार कैसा था यह जनता अच्छे से जानती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं भी जानना चाहता हूं कि वह पहले बार ऐसा दुनिया में एक प्रदेश था जहां पे अलकतरा के रोड के गड्ढे ईंटे की सोलिंग से भरे जाते हैं। एक बहुत ऐसा एक प्रदेश था जहां पर विद्यालय चरवाहों विद्यालय करके बच्चों को पढ़ाने के बदले कहा जाता है स्कूल जाके तुम भैंसे चराओ। एक ऐसा प्रदेश था जहां पर आखिर ये जो जिस जंगल राज की बात करते हैं, जंगल राज का अर्थ क्या है? जंगल राज का अर्थ ठीक है, इस विषय पर जाएंगे, लेकिन हमारा ये कहना है संजय जायसवाल जी कि 15 साल, आप अपने 15 साल के कोई 5 बिंदु बता दें। हिम्मत नहीं है कि वह जा करके रखे। हमारी उपलब्धि सबसे बड़ी है इस बिहार में, बिजली हमने लालटेन युग से एलईडी युग में लाया। दूसरी हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि गांव की सड़कें तो छोड़ दीजिए, माननीय जगता जी यह बताएं कि पूरे बिहार में एक नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, कोई भी सड़क 2 किलोमीटर की भी कहीं बिना पैच के थी जिसमें गड्ढे जाते, गड्ढे ही होते थे। कोई सड़क एक बता दें जहां 2 किलोमीटर लगातार एक सड़क हो। तीसरी बात, हमारे यहां केवल अगर चंपारण की बात करें तो 145 क्रिमिनल गैंग थे, मिनी चंबल जाना जाता था। आज कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है। आंकड़े जो बता रहे हैं, आंकड़े का अंतर यह है कि आज अगर किसी से अन्याय और अत्याचार होता है तो वह पुलिस में जाता है, एफआईआर होती है, उस पर कार्रवाई होती है। उनके समय में किसी की हिम्मत नहीं होती थी पुलिस में जाने की, और जो पुलिस में जाता भी था वह भी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन से बोला जाता था कि जाके मामला निपटा लो। ठीक है, तो जाहिर बात है कि किसी का एफआईआर नहीं लिया जाता था। इन सारी बिजनेस की स्थिति यह थी कि आप बोलते हैं कि आपको खराब बिहार मिला था। 2009 में जो 1990 का बिहार था, उस समय चीनी मिलें चल रही थी। 1990 के बिहार में बरौनी चल रहा था। 1990 के बिहार में यह 10 साल ये झारखंड के साथ ये रहे हैं, और झारखंड और बिहार दोनों को खत्म किसी ने करने का काम किया। तो वह 1990 से 2005 की सरकार ने किया। 1990 से 2010 साल आपके साथ झारखंड रहा है। आप बताइए आपकी 10 सालों में क्या उपलब्धि थी? एक ही उपलब्धि थी कि पूरे बिहार में फ्रेजर रोड में भी 5 बजे शाम को किसी की हिम्मत नहीं होती थी निकलने की। बहुत बड़े आरोप के समय में गैर योजना का जो व्यय था वह 3000 करोड़ भी नहीं था। संजय जी, उत्तर ले लेते हैं। 3000 करोड़ भी नहीं था आपके जमाने का व्यय। आपके जमाने में जो
कृषि की जो बात कर रहे थे, नहीं लास्ट में बोलूंगा कि जो ये कृषि की बात कर रहे थे, उनके समय कृषि की विकास दर 3% थी, आज वह 11% कृषि की विकास दर है। वह एक पैरामीटर बता दें जहां खराब हो, एक में जरूर वो आगे थे, अपहरण और अपराध में 1990 से 2005 का बिहार आज के बिहार से बहुत ज्यादा आगे था, बाकी सबों में कोई तुलना नहीं है इन दोनों। ठीक है संजय जी ले लेते हैं, उत्तर ले लेते हैं। जगदा बाबू, बहुत सारे आरोप है, बड़े बड़े आरोप है। जगदा बाबू, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हाँ जगदा बाबू, आप हमें सुन पा रहे हैं? बहुत बड़े बड़े आरोप लगे आपके ऊपर। देखिए, ये जो अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष हैं, उस 15 साल में हमारे साथ ही रहे हैं कई वर्षों तक जिला अध्यक्ष के रूप में। आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसलिए उसमें ये भी शामिल थे। पहले आप ही जान लीजिए, इन्होंने रोड की बात बताई जो गड्ढे की। हमारे 15 साल में 6 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, एक पैसा नहीं। एनएच की जो बात करते हैं, एनएच की जिम्मेवारी किसकी है? नेशनल हाईवे की, भारत की सरकार की। और भारत की सरकार ने पैसे देने बंद कर दिए। और जब गड्ढे बने, एक गड्ढे वाजपेयी जी की सरकार के उभारे हुए हमारे सड़क पर गड्ढे थे। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी को जरा समझना चाहिए कि हमारे 15 साल में 6 साल वाजपेयी जी की सरकार रही और ये उन 15 सालों में हमारे बीच से रहे। उस 15 साल में 5 साल नीतीश जी भी हमारे हिस्से रहे। इसलिए थोड़ा इतिहास को ठीक से जानना चाहिए। बेलछी में अपराध शुरू हुआ था, अपराध बंद कब हुआ? 2000 में नरसंहार। केवल एक ही चीज अध्यक्ष जी बता दें हमको कि नरसंहार भी क्या छुपाया जा सकता था? क्या एफआईआर करने से रोका जा सकता था? 2000 में जब नरसंहार रुका तो उस नरसंहार को रोकने की किसकी उपलब्धि में जाता है? 2000 से 5 सालों के भीतर एक शांत राज हम लोगों ने इनको दिया था। और आपसे मैं कहूं, पता नहीं कानून की जानकारी कितनी है अध्यक्ष जी की। कोई भी थाना है एफआईआर नहीं लेता है तो कोर्ट में लोग चले जाते हैं कंप्लेन केस के रूप में। खाली एक चीज साबित कर दें, इनके राज्य में कितना कंप्लेन केस से एफआईआर में कन्वर्सन हुआ? हम लोग के 15 साल में कितना एफआईआर कंप्लेन केस के रूप में कन्वर्सन हुआ? ये तो आंकड़ा है। और भारत की सरकार, याद रख लीजिए, पूरे आंकड़े और दस्तावेज को भारत के सामने रखती है, विभिन्न राज्यों का। और आपको मालूम कि इनकी सरकार जब थी, वाजपेयी जी सरकार थी, तो भारत को 2 हिस्से में बांटा था। एक लेस क्राइम प्रोन एरिया, एक क्राइम प्रोन एरिया। भारत में क्राइम प्रोन एरिया में बिहार नहीं था, लेस क्राइम प्रोन एरिया में था। और हम भारत के 26वें नंबर के शांत राज्य थे। अपराध में हमारा 26वां नंबर था। आज जब आप हमसे बात कर रहे हैं, परसेप्शन धारणा बनाई गई, तब ये 22वें नंबर के राज्य हैं। केवल एक बात पर जब आंकड़े की हम बात करते हैं तो ये अफवाह में चले जाते हैं। जब इनके अफवाह की बात करते हैं तो आंकड़े में जाते हैं। कोई एक चीज पर तो टिकिए। आप बताइए, एग्रो इकोनॉमी थी, 5000 राइस मिलें हम लोग के पीरियड में खुली थी। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 5000 राइस मिलें बंद थी। 5 से 10 लाख लोग एम्प्लॉयमेंट पाते थे हमारे राइस मिलों में। आज क्यों वो राइस मिलें हमारी बंद है? इन्होंने कहा था हम देश के हर थाली में बिहार का व्यंजन दे रहे हैं। 45 लाख टन चावल और गेहूं हरियाणा और पंजाब से आ रहा है तो बिहार की भूख मिट रही है। क्या मजाक आप कर रहे हो? ठीक है जगदा बाबू, अखबार में लिखवा लो। ठीक है, इसका क्या जवाब है संजय जी से जानते हैं। जो अफवाह फैला लो, इसलिए कि बाचाल लोगों की आपका परिवार है, बाचाल लोगों की आपकी पार्टी है, और बाचालता ही आपका आधार है। झूठ को सच, सच को झूठ करने की ताकत। चलिए संजय जी, एक बड़ा आरोप है कि झूठ को सच और सच को झूठ आपकी पार्टी करती है, आपकी सरकार करती है। पर आओ तो लोगों की हमारी बात करो। क्यों आज 1.5 करोड़ माइग्रेशन इस बिहार में हो रहा? आखिर 15 साल का ही तो नतीजा है ना कि 1.5 करोड़, अब भी 30 लाख लोग माइग्रेशन से लोग बिहार में लौटे। लाठी डंडे से मारा,
हम लोगों ने कभी किसी पर लाठी डंडा नहीं चलाया, कभी किसी पर गोली नहीं चलाया। यदि डेमोक्रेटिक राइट के लिए लोग लड़े भी, लाठी में तेल तो पिलाया था जगदा बाबू, लाठी में तेल पिलाया। सैकड़ों एक आरोप ये भी है कि आरजेडी के शासनकाल में कलम में रोशनाई कम भरी जाती थी, लाठी में तेल ज्यादा पिलाया जाता था। पूरी जी के हम लोग शिष्य थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के हम शिष्य थे, हम लोग उनके बताए हुए मार्ग पर चलने वाले थे। उस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जब केरल में गोली चली तो सरकार को इस्तीफा देने के लिए कहा था। हम एक शांत बिहार, शांति के साथ, संवाद के साथ, लोकतांत्रिक जगदा बाबू, हमने बिहार को जगदा बाबू हम जरा ले लेते हैं, उत्तर ले लेते हैं। इस देश संजय जी, बड़े बड़े धन्ना सेठों ने हम लोग अब बहुत सा जब आंकड़े ही चाहे अखबार, जी जी संजय जी आप बोल सकते हैं। ये विजुअल देखिए, जगदानंद जी इतने सीनियर व्यक्ति है कि उनको मैं टोकना पसंद नहीं करूंगा और इसीलिए उनको नहीं टोकिए, आज हम कम बोलेंगे, आप लोग अपने बिहार के बारे में ज्यादा बताइए। संजय जी आप बोलिए। आंकड़े की बात कर रहे हैं वो, क्यों माइग्रेशन हो रहा है? अब मैं जगदानंद जी की तरफ मैं तो नहीं बोल सकता कि उनके बदले मैं बोलूं, लेकिन जो आंकड़े की बात किया, अब मैं आंकड़ा मैं ही पढ़ देता हूं। बजट का आकार उनके समय 23,000 करोड़ रुपए खत्म हुआ, 2005 से 2020 में यह 2,11,000 करोड़ आ गया, अर्थात 10 गुनी वृद्धि। जीडीपी इनके समय 3% थी, हमारे समय 11% आ गई। कृषि विकास दर 2.3% थी, हमारे समय 8.5% आ गई। प्रति व्यक्ति आय इनके समय 8,000 रुपए थी, हमारे समय 43,822 है, अर्थात 5 गुना से ज्यादा है। हिंदुस्तान गए, दुनिया में खोजने से कोई राज्य नहीं मिलेगा जहां 15 साल में प्रति व्यक्ति विकास दर 5 गुनी ज्यादा हो गई हो। बिजली की उपलब्धता इनके समय 22% थी, आज 100% है। पक्की सड़कें इनके समय थी ही नहीं, जो थे केवल गड्ढे थे, आज वो 96% है। गैर योजना में व्यय अर्थात लोगों के सैलरी में व्यय या 78% अपने बजट का कर देते हैं। यानी कि सरकार के पास जवाब है, सरकार के पास भी एक दस्तावेज है। संजय जी 1 मिनट में रोकना चाहूंगा। जगदा बाबू, पुरानी इमेज से आरजेडी क्यों नहीं निकल पा रही है? पुरानी इमेज को तोड़ने के लिए आरजेडी को कितना प्रयास करना पड़ेगा? अगर किसी ने जंगल राज कह दिया तो उस जंगल राज की इमेज से ही आप लड़ेंगे कि आगे भी लड़ेंगे? क्योंकि तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों ही जवान हो चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। आप भूलिए मत, सुनिए, वो जनता का राज्य था, ये अरबपतियों का राज्य है। अडानी अंबानी का राज नहीं था। खेतों में इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम बिहार की बात करेंगे। तो जरा साथ दीजिए हमारा और कराइए एक लंबी बहस। मैं पूरे देश के सामने सभी विद्वानों से बात करने के लिए तैयार हूँ। आंकड़े ठीक है संजय जी 1 मिनट का वक्त दीजिए। संजय जी 1 मिनट का वक्त दीजिए। जगदा बाबू ये बताइए, पुराने इमेज से क्यों नहीं निकल पा रही है? प्लीज अगर किसी ने जंगल राज कह दिया, अगर किसी ने जंगल राज कह दिया, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ प्रचार किया गया, तो फिर उस भ्रम को क्यों नहीं तोड़ पा रहे? क्योंकि अब तो तेजस्वी और तेज प्रताप है, नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तोड़ सकते। ये भारत में जो सदियों का भारत है, बोलने की क्षमता एक वर्ग सो है और मेहनत करने वाले की एक तरफ है। मेहनत करने वालों के हम प्रतिनिधि थे, बोलने वालों के प्रतिनिधि हैं, और बोलने वाला हमेशा काम करने वाले को नीचा दिखा देता है। मैं कह सकता हूं आपके सामने, जो श्रमिक है, जो श्रम करता है, जो पसीना बहाता है, जो भारत का निर्माण करता, अनाथ क्यों है आज? साबित हुआ कोरोना में। क्यों हमारे वे सभी लोग जो इस भारत के निर्माण करता थे, क्यों अनाथ की तरह सड़कों पर घूमे हैं, पैदल 2-2 हजार 1-1 हजार किलोमीटर चले हैं? हम लोग के समय में तो ऐसा नहीं हुआ था। क्यों आजादी के पहले जो माइग्रेशन था, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त, वो दृश्य क्यों पैदा किया? किसने पैदा किया और साबित किया? हमारा बिहार सुखी था, संपन्न था, कमजोरों का, गरीबों का था। एक बात, एक छोटा सा सवाल जगदा बाबू, एक छोटा सा सवाल। तेजस्वी और तेज प्रताप के अभिभावक के तौर पर आपको उस कुर्सी पर बिठाया गया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? गरीबी के दोनों भाइयों में सामंजस्य को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है संभालने में? क्योंकि हमने देखा है लोकसभा में कितना आरजेडी ने नुकसान उठाया। कितनी बड़ी, जिसको दुनिया ने सराहा, जगदा बाबू ने सहारा, उस समय के सभी लोगों ने सहारा, उसको भी ये नकार रहे हैं। जगदा बाबू एक छोटा सा सवाल, तेजस्वी और तेज प्रताप को संभालने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आपको? क्योंकि जिस कुर्सी पर आप हैं वहां समझिए कि एक लालू जी के प्रतिबिंब के तौर पर आपको स्थापित किया गया। ये बिहार समाजवादी आंदोलन की उपज है।
ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर की विरासत को लालू जी ने संभाला। लाखों करोड़ों नौजवान को मैं संभाल रहा हूं। इसी लाखों करोड़ों नौजवान में तेज प्रताप भी है, तेजस्वी जी हैं, भूलिए मत। तेज प्रताप और तेजस्वी को नहीं संभालना है, बिहार के करोड़ों करोड़ों बेरोजगार को मुझे संभालना है। और राष्ट्रीय जनता दल उसी प्रतिबद्धता के साथ अपने नौजवानों के साथ तेजस्वी के नेतृत्व में खड़ा है। इस बात को साबित करने के लिए बिहार में क्षमता है। हमारी क्षमता का आकलन लोगों ने कम किया, हमारी क्षमता को लोगों ने घटाया, हमारी क्षमता के बारे में कुप्रचार किया, हमारे परफॉर्मेंस को लोगों ने घटाया। हमारी जो क्षमता और प्रतिभा थी, तो ये आप मान रहे हैं, क्योंकि आपने माना, ये मान रहे हैं कि आप इस भ्रम जाल से जो फैलाया गया है, जो आप कह रहे हैं, उससे आप नहीं निकल पाएंगे। व्यक्ति नहीं हूं, सारे कर्पूरी जी के तपे तपाए लोग एक नीतीश को छोड़ करके सभी, यही तो सवाल है जगदा जी, इसका जवाब जगदा बाबू, यही तो सवाल है कि इस भ्रम जाल से कैसे निकलेंगे। अगर आप इसे भ्रम जाल मानते हैं तो कैसे निकलेंगे इससे, क्या लेके जाएंगे पब्लिक के सामने? आप साथ दे दीजिए, आप साथ दे रहे हैं, मैं भ्रम को मिटा रहा हूं। और मेरी चुनौती है कि मेरे इस शब्दों को, हमारे इस शब्दों को, हमारे इस भ्रम को जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, हम सबको चुनौती देते हैं। और शास्त्री, सामाजिक शास्त्री या राजनीतिक शास्त्री हमारे इस आंकड़े को काट दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा और 15 साल के बारे में जो कहेगा मान लूंगा। लेकिन यदि हमारी रिजर्व बैंक के माध्यम से हमारे जो भारत के जो रिपोर्ट देने वाली संस्थाएं हैं, भारत की वैधानिक संस्थाएं हैं, यदि उनके रिपोर्ट हमारे पक्ष में है 15 साल का, तो आप क्यों नहीं मानेंगे? ठीक है, अगर वो रिपोर्ट्स आपके पक्ष में नहीं है, इस बात को आप जान रहे हैं, और आपका यह कहना है कि जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं उसमें गलत डेटा रहते हैं, तो चलिए, सारी संभावनाएं जब आपके विपरीत हैं तो कैसे सत्ता में फिर लौटिएगा? तब तो तेजस्वी का सपना अधूरा रह जाएगा। जगदानंद जी, मुझे मौका दो, 2 शब्द मैं भी बोल लूं जी। जगदा बाबू, एक है कि जब आपने ये बता दिया कि परसेप्शन एक तैयार कर दिया गया हमारे लिए, तो इस भ्रमजाल को, जिसे आप कह रहे हैं कि फैलाया गया है, उसे कैसे हटा पाएंगे? इस जाल को, नई चीजें कैसे पब्लिक को बताएंगे? और यह भी कहा जाता है कि जब भी कोई बड़ा इस तरह का एक माहौल बनता है, कुछ बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, तो तेजस्वी फरार हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। माफ करे, हाँ, देखिए, मैंने चुनौती दी नीतीश कुमार को कि 2 घंटे 3 घंटे की बहस कर लो। 15 साल तुम सरकार में रहे हो, 15 साल मैं सरकार में रहा हूं, हम दोनों बहस करके पूरे देश को बता दें हमारे समय में बिहार क्या था, आज बिहार क्या है। क्यों नहीं मेरी चुनौती को स्वीकार कर रहे हो? क्यों गंदी बात कह करके भाग रहे हो? आओ आंकड़े पर, आओ लोगों की बातों पर आओ, जो सारी और भारत के संवैधानिक संस्थाओं के दस्तावेज के आधार पर मैं बोल रहा हूं। उस दस्तावेज को एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल आपसे एक छोटा सा सवाल है। आप इरिगेशन मिनिस्टर रहे, जगदा बाबू जरा सुन लीजिए, आपने सिंचाई को लेकर बहुत कुछ किया, लेकिन हमें जरा ये बताइए कि एक बात हमें बताइए कि रोहतास में धान की फसल और नहर में जमे हुए गाद पर कुछ आप नहीं कहते। जो टाल क्षेत्र है बाढ़ का, वहां से पानी की निकासी और पानी का फिर आना, यह सही तरीके से नहीं हो पाता। बांध की व्यवस्था नहीं है। बाढ़ एक ऐसा टाल है जहां से पूरे देश को दाल खिलाने की क्षमता है, उस पर आप कुछ नहीं बोलते। हाँ, तब आपको अफसोस कि मुझे इस बात नहीं, यदि कभी आप समय दें तो मैं देश को बताऊंगा कि सोन की नहर, जिसको रोहतास जिला और जहां जहां कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक नहीं सहयोग किया। याद रखिएगा, 5000 करोड़ की सोन आधुनिकीकरण की बात लोगों ने कही थी, 700 करोड़ में उसका आधुनिकीकरण समय की कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जगदा बाबू और संजय जायसवाल जी। तो ये चर्चा लगातार जारी रहेगी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ई एजेंडा बिहार में कई विषयों पर, और इसी तरीके से सेगमेंट वाइज हम आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार फिर हम चलते हैं अपने मेन स्टूडियो विभा के पास।